एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने कमरे से। यहाँ पे बहुत सारा गंदा हो चुका है और मेरा किचन का थोड़ा बहुत कुछ काम हो गया है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पर बहुत सारा ऐसे पड़ा था, सारे कपड़े वपड़े चादर वगैरह इधर उधर सारे गंदे हो गए थे। तो वही चादर झटकना था। तो जब चादर झटकने आया तो देखे तो गंदा ही था। तो हम कहे चलो चेंज ही कर देते हैं। और यहाँ पे ये सारा बहुत ही गंदा हो जाता है। यहाँ पे से धूल मिट्टी सारा दिन, और डब्बू सारा दिन यहाँ पे ऐसे इसी में खेलता भी है, तो वो भी इसीलिए और ज़्यादा ही ये सब गंदा हो जाता है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं साफ़ सफाई, थोड़ा सा क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे बिछा देते हैं चादर। ये चादर अभी लिए थे, उस पर पहले तो लग रहा था कि सही नहीं है, लेकिन अभी एक बार धुलने के बाद अच्छा लग रहा था। और काम तो बहुत सारे हैं, सारे जगह ऐसे साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें रहता ही है। और अभी तक मेरा यहाँ पे कम्बल निकला हुआ है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जिस कमरे में अगर एसी लगी रहती है तो वहाँ पे ठंडी का तो कोई वही नहीं रहता। ठंडी तो लगता है फुल चलता रहता है और ठंडी लगती है। इसके वजह से रजाई तो रख दी, लेकिन कम्बल अभी तक नहीं रखे, क्योंकि रात में या दिन में कभी जब भी एसी चलता रहता है तो इसका ज़रूर पड़ता ही है। चाहे जितना सोचे, अगर हम धीमा भी कर देते हैं ना तो थोड़ा सा, लेकिन तब भी तेज़ ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रखा ही है, यूज ही होता है। और फिर यहाँ पे हम कहे चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, तकिए की खोली भी थोड़ा सा ये भी सही लगे। और यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और ये साइड का भी ये जो गद्दा रखा है ना, तो वो रखा है क्योंकि इसमें ना डुगू ऐसे खेलता रहता है। और देखिए कितने सारे कचड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पे धूल जम गया है। तो यहाँ पे सब कुछ करना था साफ़ सफाई, और अच्छे से झाड़ू लगा के, उसका पहले भी मैं झाड़ू लगा चुकी थी। उसके बाद आए यहाँ पे कर देते हैं पोछा। ये वाला टूट चुका है, अब लेना है वो वाला पोछा, लेकिन कब लेते हैं पता नहीं। सोचते रहते हैं लेकिन कभी ले ही नहीं पाते। जब भी फ़ोन उठाते हैं तो दूसरा चीज़ देखने लगते हैं। फ़ोन ये ऑर्डर करने का समझ में ही नहीं आता कि कब ऑर्डर कर दें, ध्यान में ही नहीं रहता। लेकिन जब पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ती है तब याद आता है। उसके बाद यहाँ पे नहावा लिए थे। नहा के आज हम सोचे थे कि पहन लेते हैं साड़ी। थोड़ा सा आप वैसे बहुत ही कम पहनते हैं साड़ी घर में, तो आज हम सोचे घर में ही क्यों ना साड़ी पहन ले। तो ये मेरी साड़ी ना बहुत दिनों से रखी हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली अगर जब मैं बाल झाड़ती हूँ, जब मैं घर में रहती हूँ, तो मैं कैसे यूज करती हूँ क्या, तो बहुत ही नॉर्मल चीज़, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। या कहीं आना जाना भी समझ लीजिए, अगर कहीं आना जाना भी होता है तो मेरा इतना ही मेकअप होता है एकदम नॉर्मल तरीके से। तो मैं बस अपना वही क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मैं वही क्रीम लगाती हूँ और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा पाउडर वगैरह भी नहीं लगाती। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर या पीला या रेड ऐसे ही सिंदूर लगा लेती हूँ। तो मैं अपना ये सिंदूर और एक सिंपल सी बिंदी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आज लगा रही हूँ लिपस्टिक, क्योंकि अगर जाते हैं कहीं तो लगाते, घर में नहीं लगाते तो आज मैं थोड़ा सा ऐसे रेडी हो रही, नॉर्मल तरीके से रेडी हो रही, बाकी कुछ वैसे कुछ मेकअप नहीं। और ये लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये दिखना है कि हाँ कैसे लग रहा है। ऐसे शुरू में पहले मैं घर में भी करती थी, बट अब नहीं करती, एकदम नॉर्मल तरीके से। और ऐसे में देखो थोड़ा सा ही आप कुछ कर लो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ठाक लगता है कि सही है, और करना भी चाहिए। लेकिन ये होता है ना, जब हाल वही हो जाता है तो ये लगता है कौन जाके करे। क्योंकि अभी मुझे जाना है किचन में, तो किचन में जाने से ये सारा जो मेकअप है ना, तो सारा मेकअप उतर जाएगा। कोई मेकअप नहीं, एकदम नॉर्मल सा है। ये नॉर्मल घर में सभी यूज करते हैं, इसका कोई वैसे मेकअप नहीं है जो ऐसे कर रहे हैं। तो बस मैं एकदम नॉर्मल तरीके से। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर इस साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसे लग रही हूँ। लेकिन वही ना, जैसे चाहे जितना भी सज धज लो, किचन में आना है तो सारा रंग रूप सब कुछ ख़राब ही हो जाना है। तो वही मैं आ गई थी किचन में, और बाल भी समेट ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी लगेगी किचन में। तो आ गई थी यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ कटी हुई थी, काट दी थे पहले ही, बट आए उसको और छोटा छोटा करके। और आज मैं बनाई हूँ इनके पसंद का कुछ खाना।
क्योंकि ये था ना कि सुबह सुबह मतलब खाना बनाना नहीं था, तो मैंने नाश्ते पे, इनको ना खीर बहुत ही पसंद है, तो नाश्ते में मैं बनाई थी साबूदाना का खीर। वो भी मतलब ऐसे ही नॉर्मल ही बनाए थे, क्योंकि इनको पसंद तो चावल का खीर है, लेकिन अभी हमारे में इधर चावल का खीर नहीं बनता। तो आज मैं सोची क्यों ना बना देते हैं, आज है फादर्स डे, तो हम सोचे क्यों ना इनके पसंद का बना देते हैं, क्योंकि डुग्गू है और थोड़ा सा मेरे वजह से मतलब इनका क्यों ख़राब हो। डुग्गू तो अभी छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं समझता है, नहीं तो खुद ही अपना मनाता कि हाँ यार फादर्स डे है, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ करता। बट वो अभी छोटा है, तो क्यों ना हम ही उसके उसका मतलब उसके लिए समझे कुछ, तो उसके पापा के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बना दे ताकि वो खा ले। मैं नहीं कर पाई, मेरे साथ नहीं हुआ, वो उसके साथ मतलब उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, मेरी यही कोशिश है। इसमें देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ये सब दिखावा है ये सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना ही मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल सा ही मतलब बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से बोल रही हूँ। और हर टाइम पे तो नहीं, लेकिन ऐसा एक टाइम ज़रूर आता है कि किसी न किसी की मतलब जो नहीं है उसकी कमी खलती ही है, और कोई ख़ास ऐसा शख्स रहता है कि जो नहीं रहता अपने लाइफ में और उसकी कमी इंसान को बहुत ही खलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपके अंदर हो या कि आपको खलती हो सारी चीज़ें तो आप किसी से शेयर करो तभी लोगों को समझ में आए। मुझे किसी को ना ही जताना है और ना ही कुछ बताना है, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं बता सकती बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपना दर्द अगर किसी से बोल रही, किसी से बांट रही हूँ, तो मेरे से ज़्यादा शायद उसको दर्द होगा, क्योंकि उसी चीज़ में वो भी गुजरा हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे डुग्गू के पापा की हालत और मेरी हालत एक जैसे है दोनों की, तो हम लोग एक दूसरे का ये ज़्यादा जताना, ये सारी चीज़ें नहीं करते कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा नॉर्मली तरीके से ही करते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे मतलब कोई चीज़ पता ही नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से। पहले मुझे साल में एक बार मतलब दिक्कत होती थी, अब मुझे पता नहीं कितनी बार दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें सोच के मतलब रोना धोना आ जाता है कि मतलब क्या है। पहले था कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में ये रोना धोना हो जाता था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती थी, और अब ये चीज़ें, लेकिन मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास जो मेरे पास है वो भी नहीं है, तो हो गया बस इसी मतलब कुछ क्या कहें, मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा। चलिए आई हो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और मैं यही सुबह बनाई थी खीर, तो डुग्गू भी बोला था कि अभी आया कि बोला कि मुझे चाहिए, तो मैं और रखा था, थोड़ा सा खाया था और रखा था, तो उसको दे दिए, फ्रिज में रख दिए थे, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। और उनके पसंद का बनाए थे चना दाल की, मतलब चना दाल की, वो चना की दाल उनको बहुत ही पसंद है, तो मैं चना की दाल और चावल बनाई थी, और ये खीर बनाई थी जो कि मैं चावल का खीर नहीं बना सकती थी, तो मैं इसी का खीर बना दी साबूदाना का। और आप लोग कैसे एंजॉय किए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कैमरे के कारण मतलब कैमरा धुंधला टाइप का आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है। और मुझे भी जो चीज़ इनको पसंद थी, पहले मुझे खीर नहीं पसंद थी, अब मुझे भी खीर पसंद हो गई है, तो रहते रहते थोड़ी सी आदत तो लग ही जाती है। तो यही सारी चीज़ें थी, और चने की दाल भी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, पर इनके पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, और मुझे भी अच्छी लगने लगी, तो मुझे भी बनाना भी अच्छा लगने लगा। और देखिए कितना भी चाहे मेकअप कर लो ना, ये हालत हो जाती है, इस तरह का मतलब हो गया है। तो इसीलिए लगता है मैं नहा के जैसे आती हूँ ना, तो किचन में चली जाती हूँ, लगता है कौन यहाँ पे आके सब बाल सवारे ये सारी चीज़ें करे, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा पसीना पसीना हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है। तो जैसे ही कमरे में आते हैं तो लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ राहत है, यहाँ पे जल्दी से एसी चालू किए। और इस टाइम में ना क्या हुआ,
इन्वर्टर भी मेरा तो ख़राब हो गया है। अब आज तो आ जाएगा, लेकिन अभी ख़राब हो गया था। तो लाइट चली जाती बीच बीच में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अंधेरा सा भी हो जाता है और गर्मी भी लगती नहीं। पहले लाइट इन्वर्टर रहता था तो लाइट भी जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो देखिए अभी तो मतलब ठीक ठाक हो गया। फिर मैं वैसे होगी सोच रही थी रील शूट करने का, बट अभी कुछ नहीं हो पाया। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। और मैं कैसी लग रही हूँ आज ये भी कमेंट करना। तो मैंने यहाँ पे लगा दी हूँ थाली। उसके बाद में भी हम लोग खाना वाना खाएँ, और खाना खा के अब जा रहे हैं लेटेंगे। और ये देखिए यहाँ पे डुग्गू मस्ती कर रहा है।